बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ हमारे जो एक मेहमान हैं, जो लंदन में एक अरसे से मुकीम है, अरशद सिद्दीकी साहब, जिनका इंटरव्यू आपने चंद रोज़ कबल थिंक टीवी पे ज़ाहिर है देखा भी था, और हमने कहा था कि दोबारा भी उनसे हम बात करेंगे। तो आज वो हमारे साथ फिर लाइन पे मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, अरशद सिद्दीकी साहब लंदन से। तो हम उनसे जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो एक तो बड़ा वाकया हो गया है, ज़ाहिर है कि जो हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया साहब, उनका उनको जिस तरह मर्डर किया गया है, ज़ाहिर है एक बड़ा अंदोहाक वाकया है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरे जो यहाँ बानी पीटीआई ने जो एक मुज़ाकरात की जो बात की है फौज से, और फिर जो सिंध की और ख़ास तौर पर जो कराची की जो सियासी सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है अरशद सिद्दीकी साहब। जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा मदऊ किया है मुझे। जी। और मैं थिंक टीवी का बहुत ज़्यादा वो हूँ, मशकूर हूँ कि आपने करंट अफेयर पे मुझे दोबारा दावत दी है। और मैं आवाम से और पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूँ कि थिंक टीवी को सब्सक्राइब करें। और अच्छे तजिए के लिए साबिर भाई का जो प्रोग्राम होते हैं ये बहुत मालूमाती होते हैं, तो उनको अपील करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बहुत आपका शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब। तो हम अभी तो चूंकि एक बड़ा वाकया जो हुआ है इस वक्त, ज़ाहिर है जो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, जो हमास के सरबराह हैं उनको जिस तरह मर्डर किया गया है, और ज़ाहिर है बड़ा एक अंदुहाक वाकया है इस्लामी दुनिया के लिए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं वहाँ, ज़ाहिर है बरतानिया में बैठकर? यहाँ भी काफी लोगों ने, मतलब कि आवाम ने खास तौर पर, गवर्नमेंट ने भी एक ऑफिशियल जो होता है, एक मखसूस के कहा है कि ये चीजें नहीं होना चाहिए थी, इससे जंग फैल भी सकती है और हालात खराब भी हो सकते हैं। मगर इस्लामी ममालिक की तरफ से कुछ खामोशी अभी है। तो मैं तो वजीर आजम और सदर पाकिस्तान से अपील कर सकता हूँ कि भाई ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुला के पाकिस्तान के अंदर ये फ़लस्तीन की जो जंग है, इस पे डिबेट की जाए और सबको, मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना पड़ेगा, वरना हालात बड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए कि ईरान ने कहा है कि हम इस चीज का बदला लेंगे। मगर जिसने भी किया सबको पता है कि किसने हमला किया है और किस तरफ से हुआ है। ये सबको पता है, सब ममालिक को पता है कि ये किया गया है। और ये इस्लामी ममालिक को अब बहुत बड़ा, मतलब कि एक फैसला करना पड़ेगा कि ये जंग को किस तरह बंद किया जाए। तो ये कदम उठाना पड़ेगा, सबसे पहले इस्लामी ममालिक को कदम उठाना पड़ेगा। जब तक ये कदम नहीं उठाएंगे ये हालात सही नहीं होंगे और हालात बिगड़ने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसका मतलब है ये तासुर जो है, एक तासुर ये उभर रहा था इस मर्डर के बाद, कि जनाब इसमें जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी इस जंग में जो है वो किसी तरह जो है वो शामिल हो जाएंगे, या दायरा वसी हो जाएगा। जो जिस तरह गजा में फलस्तीनी मुसलमानों के साथ जो एक जुल्म रवा रखा हुआ है इसराइल ने, तो एक तो ईरान ने खुलकर कहा है कि जाहिर है कि उसने एक जवाब फराहम कर दिया है एक सख्त कार्रवाई का। ये ईरान का कहना है कि इसराइल ने सख्त कार्रवाई का जवाब फराहम कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी इस पे कोई इसमें कोई असर पड़ेगा, कोई मुलविस होगा? पाकिस्तान की तो ज्यादा दिलचस्पी अभी तक आपको इल्म में, को इतनी ज्यादा नजर नहीं आती थी इस हवाले से। नहीं, देखें, पाकिस्तान के तो हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी भी इस उस पे वो कुछ हिस्सा ले सके। वो ममालिक कभी भी हिस्सा नहीं लेंगे जिनके माशी हालात बहुत ही खराब हैं और किसी के बेस पे ये मुल्क चल रहा है इस वक्त। तो वो तो एक्शन लेने के पोजीशन में नहीं है। बाकी रह गए कुछ इस्लामी ममालिक, अगर वो एक्शन लेते हैं तो फिर कुछ हो सकता है, वरना वो भी इस्लामी ममालिक जो किसी के अंडर हैं वो भी बड़ी मुश्किल से आगे आएंगे। सिर्फ दो तीन कंट्री हैं जो, एक टर्की शायद थोड़ा सा एक्शन ले ले ईरान के साथ मिलके, वरना बाकी ममालिक देखें, अगर एक्शन लेना होता ना, अगर जंग को बंद करना होता तो ये बहुत पहले कर चुके होते इस्लामी ममालिक। वो अच्छा, हम अब इंटरेस्टेड है ही नहीं। कराची कराची की सियासत के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आपने पिछले जो गुफ्तगू थी उसमें ही बताया था कि जो सिंध के साबिक गवर्नर हैं इरशाद लिवात साहब, वो दायरे के आ रहे हैं। तो
मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ऐलान तो नहीं किया कि वो 14 अगस्त को आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये जरूर कहा है कि वो जल्द जो है वो वतन वापसी उनकी जो है। तो कैसे आप देख रहे हैं? और फिर यहाँ पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो इस वक्त सियासी जमात है जो कराची का मैंडेट रखती है, एक भारी मैंडेट रखती है, 8 फरवरी के इलेक्शन में उसने बड़ा मैंडेट दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने। तो क्या आप समझते हैं कि इशुत लिबाद की जो सरगर्मियां हैं या जो उनकी आमद का ऐलान है, क्योंकि वो एमक्यूएम पाकिस्तान को बिल्कुल उसका वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो उसका ना कहते हैं कि जी ना तो वो उनके लोग यानी उसमें कोई शामिल होंगे, वो अपनी नई जमात बनाएंगे। तो किसके आप समझ रहे हैं कि इशुत लिबाद के आने से किसको यहाँ फर्क पड़ेगा कोई कराची की सियासत लेकिन सिंध की सियासत पे तो बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि सिंध की सियासत में सिर्फ दो जमातें इस वक्त हैं जो पावर में है। एक तो पीएस पार्टी, एक एमक्यूएम पाकिस्तान। और एमक्यूएम पाकिस्तान को जब पावर मिली है, वो सब जानते हैं कि उनको पावर किसने दी है और किस तरह दिलवाई गई है। ठीक है ना, उनको अवाम की सपोर्ट शामिल नहीं है। ये इनका ड्रॉप सीन है इस वक्त। और अभी इनको जब चार चार पांच महीने हो चुके हैं और उनको 22 सीटें एमएनएस हैं, तो इन्होंने अभी तक सिंध के लिए क्या काम किया है? मेरी नजर से अभी तक कुछ भी इन्होंने सिंध के लिए कोई काम नहीं किया। एक तो ये चीज। अच्छा, जब जो कोई नई जमात बनती है ना, देखें नई जमात बन रही है तो एमक्यूएम पाकिस्तान को तो फिक्र होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हैं, इस वक्त सियासत कर रहे हैं। एक नई जमात देखें, हर शख्स का सियासी जमात बनाने का, सियासत में हिस्सा लेने का हक है कि सही है, अपनी जमात वो बना रहे हैं। गवर्नर साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत एक जमात बना रहे हैं और इंशाल्लाह वो अगस्त में आएंगे जरूर। मैं आपको ये बता दूं, अगस्त में आ रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा पेपर वर्क कर चुके हैं। एवरीथिंग रेडी है इंशाल्लाह। और बहुत अच्छे तरीके से आएंगे और काफी जमातों ने उनकी हमायत भी काफी कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, अभी इन्होंने मौलाना फजल रहमान से बातचीत की है और बहुत से लाइनअप पे हैं। और इनकी मुखालिफत सिर्फ वो जमात करेगी जो सिंध के अंदर जो जमात है। ठीक है ना, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का नाम ले भी देता हूँ। इनको ज्यादा फिक्र हो गई है कि अब इनका क्या होगा। ये ऐसे लोगों से जिन्होंने सीटें दी हैं उनसे मिले भी हैं। मैं आपको यही बता दूं, रात की तारीखें में मिलना सियासी जमातों के लीडरों का उन लोगों से जो लेके आए हैं, क्या वजह बनती है। उनको ये फिक्र है कि ये अगर ये आ जाते हैं तो इनका भी जो ग्राफ है बहुत नीचे आएगा, खास तौर पर इसलिए कि डॉक्टर इशरत का जो रिकॉर्ड है वो भी सोचने की बात है। एक सिंध के अंदर उन्होंने 15 साल एक बहुत अच्छे गवर्नरशिप की है और लोग उनको जानते भी हैं। अगर वो आएंगे तो देखें, नई जमात आते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है हर चीज में, सेटअप करने में, लोगों को इकट्ठा करने में। मगर उनका एक सबसे अच्छा ये मौक़िफ़ ये है कि पहचान पाकिस्तान। हमने सिर्फ पाकिस्तान के पहचान पाकिस्तान के बारे में बात करनी है। पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, माशी हालात हैं, सबको लेके चलना है कि जब हालात सही होंगे। और वो जमात अब कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकती सिंध के अंदर जो सिर्फ सिंध की बात करे या सिर्फ अपने बरादरी की बात करे। वो जमात बहुत मुश्किल है अब चलना। इसलिए लोगों ने 40 साल से ये कार्ड यूज कर चुके हैं, महाजिर कार्ड, और कोई कोई सिंध कार्ड यूज करता है, कोई अब दोनों जमातें इस वक्त जो हैं दोनों कार्ड यूज करते हैं। कोई सिंध का कार्ड यूज कर रहा है और एक जमात महाजिर कार्ड यूज करती है। ठीक है ना सर, ये सियासत चेंज करना पड़ेगी। और ये चेंज करने के लिए तो डॉक्टर इशरत ने अपनी पार्टी लॉन्च लॉन्च कर रहे हैं, जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं कि जब तक सारे लोग मिलके अपनी इस मुल्क को चलाएंगे तो काम चलेगा। वरना एक जमात कभी भी एक होता है ना, एक मिल के काम होगा तो चलेगा, वरना नहीं चल सकता। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो मुलाकातें कर रहे हैं ना, इनको फिक्र काय की लग गई है। अगर डॉक्टर इशरदाबाद आ रहे हैं ठीक है, वो अगर देखें आवाम उनको चाहेगी तो सही है, पॉपुलर होंगे वो। ठीक है ना, काम करने के देखें साबिर भाई, काम करने की तो सबको इजाजत होना चाहिए ना सिंध के अंदर। और वो करना चाहते हैं, करें जरूर। और आवाम अगर उनको पसंद करती है या सपोर्ट करेगी तो पता चल जाएगा। जमातें बनती भी हैं, जमातें खत्म भी होती हैं। अब पीएसपी बनी थी ना, पीएसपी खत्म क्यों हुई? वो अपने
वो अपने जमात को हैंडल नहीं कर पाई, अवाम को हैंडल नहीं कर पाई। उनकी लीडरशिप में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो अवाम को अपनी तरफ करते। तो वो जमात पीएसपी खत्म हो गई। मजबूरी दो किसी ने दो कहा नई कि जमातें दो नई जमातें मतलब मैदान में आ रही हैं। एक तो ऐलान जी कर चुके हैं अभी हाल ही में जो साबिक वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जी 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 अवाम जी जी पाकिस्तान पार्टी का, उसमें जी जाहिर जी है जी सिंध से जो है और कराची से जो है मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जो साबिक जी वजीर जी जी खाना भी रहे हैं, वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब दूसरी बिल्कुल जमात सही। जो है वो डॉक्टर इशरत साहब जो है वो कायम जी जी मतलब बुनियाद डाल रहे हैं या कायम कर रहे हैं। और वो जी वैसे तो जाहिर है वो पूरे मुल्क की सतह पे जाहिर है कर रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन सिंध में और कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों की सियासत जो है, क्योंकि उससे ज्यादा इनका वो रहा है डॉक्टर इशरत साहब का भी। हाँ देखिए, हर हर लीडर का क्या होता है कि एक पॉपुलर होता है। एक खाकान अब्बासी है, उनका पंजाब में है, उनका साइड है, मरी की साइड, और पंजाब की तरफ है उनका, है उनके, और उनके काफी बरादरी के लोग या उनके करीब जो हैं वो काफी नहीं, ये मेरा जीते हुए सवाल मैं ये कर रहा था कि क्या इनको अब वो जो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ मौजूद है हैं। ऑलरेडी जमात, जी दायरे मैंडेट भी मिला है और जी शहरी इलाकों की नुमाइंदा है, पार्लियामेंट में भी मौजूद है वो, तो वो अगर इनका रास्ता अगर रोक रही है तो दायरे के वो इस वक्त एक मुंतखब जमात है और वो फिर रास्ता इनका रोक देगी या रोक सकेगी, क्या आप समझते हैं? देखें, मैं आपको ये अव्वल बात तो है कि उनको जो अभी जो रास्ता रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको वैसे ये चीजें नहीं करना चाहिए थी। सही है, वो सियासत करें। अगर आप एमके पाकिस्तान सियासत कर रही क्या है तो उनको उनको खतरा कोई क्या अगर डॉक्टर इशरत खतरा लिबास है इसलिए है। वो देखें एक तंजीमी, देखें तो वो रहे नहीं है, वो सिंध के गवर्नर रहे, एक सरकारी ओहदे पे रहे, तो जाहिर है जी कि तंजीमी मामला तो जाहिर है कि इनके पास मौजूद हैं, तंजीम का पूरा स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है। उनके पास तो कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और वो जाहिर है तंजीमी मामला में कभी इतने उसमें वो इन भी नहीं रहे वो डॉक्टर इशरत लिबास, वो तो सरकारी ओहदे पे रहे, तो फिर क्या खतरा है इनको उनकी आमद से? नहीं, देखें मैं बताएं, हमेशा कमजोर आदमी को खतरा रहता है, ये याद रखें। हमेशा जो कमजोर है उनको पता है कि हम कमजोर हैं, अवाम में इनकी हमायत नहीं है। अगर इनमें अवाम की हमायत हासिल होती तो इनको कोई खतरा नहीं होता। कहना ठीक है जी, एक नहीं 10 जमातें बन जाए सिंध के अंदर, हमें कोई खतरा नहीं है। जब अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम थी तो कितनी जमातें सिंध में बनी, कितनी जमातें खत्म हुई, कोई खतरा नहीं था एमक्यूएम का। उनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग था। अब वोट बैंक बढ़ गया है, ठीक है ना, और जो वोट बैंक कराची शहरी लोगों का था, उनके लिए लोकल जमातों ने कुछ काम ही नहीं किया। तो इस वक्त अभी जो गैप है, जो जो जमात काम करेगी वो पॉपुलर हो जाएगी। मगर मुझे ये अफसोस होता है कि अगर देखें, अगर इनको फिक्र क्यों लग गई, मुझे ये, मैं आपको ये बताऊं, ये न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, जब ये रात में जाके मिले, 3 लोग मिले एमक्यूएम पाकिस्तान के जाके, कि भाई इनको रोकें आप। तो अभी इन्होंने क्या करा, एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक सोशल टीम, मीडिया टीम भी बना रहे हैं कि इनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू करेंगे अभी ये लोग, ठीक है ना, कि भाई ये आ रहे हैं तो ये थे तो वो थे, जो होते हैं इल्जामात, फेक इल्जामात होते हैं, वो लगना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो ये शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनको जब मिलने गए तो इनको काम दिया गया कि भाई आप कम से कम ग्राउंड पे काम करना शुरू तो करो। बेवकूफी देखें कि हम दरख्त लगाएंगे। भाई भाई तुम दरख्त तो जब लगाओगे जब पानी होगा सिंध के अंदर। आप घरों में पानी नहीं है, वो कहते हैं दरख्त लगाओ घर के बाहर। साबिर साहब, आप ये बताएं, आप रहते हैं घर के बाहर, आप दरख्त लगाएंगे, उसमें उसमें पानी डालेंगे नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। जब आपके पास पानी खैर नहीं ये होगा तो दरख्त एक अच्छी मुहिम है और क्योंकि कराची जो है वो कंक्रीट का जंगल बन गया है और कराची में यही तो जो मैं है आपसे कह वो रहा हूँ। देखिए, ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो सबसे गई है। पहले अगर आपको काम करना ही था तो सबसे पहले आप मसले हल करें, जो बेसिक मसले होते हैं। आप सड़कें सही करवाएं, आप बिजली का मसला हल करें, आप गैस का मसला हल करें, ठीक है ना, पानी का मसला हल करें। उसके बाद ये चीजें शुरू होती है कि भाई आप दरख्त लगाएं, आप समझे ना, आप बिजनेस करें। अब वो क्या, आपकी दरामद अब जो हो रही है वो पूरी बैठ गई है।
आपकी आज भी हड़ताल है कराची के अंदर, जो पूरा जो जोड़िया बाजार बंद है, ठीक है ना। आप लोग इतने ज्यादा परेशान है, आप इलेक्ट्रिक के बिल 4 गुना ज्यादा आ रहे हैं एक आम आदमी के लिए। अब ये बताएं कि अगर आप सनतकारों को बिजली सस्ती नहीं देंगे तो वो अपनी प्रोडक्ट सस्ती कैसे बेचेंगे? वो नहीं बेच सकते ना। ये महंगाई मुज़ाकरात देखिए। मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि बानी पीटीआई जो है, वैसे तो उनको हमेशा से मौका रहा है कि वो बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब उन्होंने खुलकर कह दिया है कि भाई वो फौज से बात करेंगे और कोई फौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे मुज़ाकरात के लिए। तो एक तो ये मुज़ाकरात की बात है। दूसरी जानिब जो बानी मुत्तहदा हैं, उन्होंने जो है एक अपना एक पैगाम दिया है आर्मी चीफ के लिए कि जनाब आप अगर बात करें तो सबसे करें, सब जमातों से करें। और जो सारी जो कौमियतों के लोग हैं, जिसपे बलूचिस्तान के बलोची भी शामिल है, वहाँ भी आपको पता है एक धरना चल रहा है। मसले मसाइल हमेशा से बलूचिस्तान के रहे। तो उनका ये कहना है बानी मुत्तहदा का, और ये उन्होंने एक पैगाम दिया है आर्मी चीफ को कि जनाब बिल्कुल आप मुज़ाकरात करें तो सबसे करें, क्योंकि ये मुल्क किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब बात सारी यह है कि पाकिस्तान के आइन में फौज का कोई रोल नहीं है। वो सियासतदानों से बातचीत करे, मुज़ाकरात करे। ये बानी साबिर भाई पीटीआई बहुत इस पर अच्छा मुसर है। सवाल किया आपने। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो इसके बड़े खिलाफ हूँ कि जो इमरान खान ने भी कहा है कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ। मैं इमरान खान की इस बयान से बिल्कुल मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ। जब आपने पूरे सियासत का आपका जो था मेन, वो आप फौज के खिलाफ बातें की हैं आपने, और फौज के खिलाफ रहे हैं आप। और आप अव्वल बात है ये आप कहते हैं कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो आप किस किस हैसियत से आप उनसे बात करना चाहते हैं जब उनका आइन में हक ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सके? एक तो ये। इसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब, ठीक है, वो ऑलरेडी वो भी आउट है सियासत से, और उनको इजाजत नहीं है। जब भी वो भी फौज के सियासत में आने के खिलाफ है, तो वो किस तरह दावत दे रहे हैं कि फौजी जनरलों को भी आप सियासी पार्टियों से बात करें? उनका इख्तियार ही नहीं है, आइन में इख्तियार नहीं है कि वो सियासी पार्टियों से डायलॉग करें। ये रियासत का काम होता है। आप क्यों नहीं बात करते? रियासत से बात करें आप, जो हुकूमत कर रही है उससे बात करें। आप देखें, वो बात अलग है कि नहीं, ये ये नून रियासत वाले और हुकूमत तो अलग अलग चीजें हैं ना दो। हुकूमत ये वही है तो मैं आपसे कह मुंतखब रहा हूँ। हुकूमत है, जो रियासत जो है हुकूमत वो से बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट। जो अभी पावर में है, जिसको पावर दी गई है, या किसी तरह भी दी है, बेईमानी से दी है या कैसे भी दी है, अभी तो जो भी है एक सिस्टम चल रहा है। वजीर आजम है आपका, सदर है, आप बात करें उनसे, सही है। वो बकौल पीटीआई के ये सब चोर हैं। लेकिन वो कहते हैं अगर ना कि आप वो तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है। ये भी तो मसला है ना, फॉर्म आप 47। देखें, अगर जाली हुकूमत है तो सही है, आप फाइट करें, आईनी तौर पर फाइट करें, कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और महकमे हैं। आप फौज से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? आप पहले ये बताएं, फौज से डायलॉग आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर आप बात कर ही नहीं सकते ना, ये आइन में लिखा ही नहीं है ना। एक तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जब फौज सियासत में आती है वगैरह, ये आइन तोड़ रहे हैं। आप क्यों दावत दे रहे हैं उनको? आप दावत ना देना, आप सियासी पार्टियों से बात करें। आपने फजलुर रहमान से बात की नहीं की? पीटीआई वालों ने की ना, बातचीत कर रहे हैं ना वो। तो फिर आप इनसे पीएस पार्टियों से बात करें, बैठे डायलॉग तो करें ना, कम से कम उसका हल निकाले ना आप। तो देखें, आप जब तक, और अल्ताफ हुसैन भी मतलब कि उनकी 40 साल 45 साल की जो ये जमात है सियासत की है, उन्होंने हमेशा फौज के खिलाफ ही सियासत की है ना उन्होंने, अल्ताफ हुसैन ने भी। तो अब वो कह रहे हैं कि फौज को चाहिए सब सियासी जमातों से बात करें। मैं क्यों करें? वाई? कहाँ लिखा है आइन में? किधर लिखा हुआ है कि वो सियासी डायलॉग करके हुकूमत? इसका मतलब है आप हमें बताएं कि हुकूमत ये बनी है, ये गलत बनी है, सही लोगों को दी जाती है। इसमें तो फौज का काम ही नहीं है। सही है, किसी ने भी ये इलेक्शन गलत करवाए, इलेक्शन कमीशन को पकड़े आप। उसका इख्तियार था ना इलेक्शन करवाना, फौज का काम तो नहीं था ये। मगर ये सबको पता है कि 75 साल से फौज सियासत में हिस्सा लेती है। मगर सियासतदान इस वक्त दावत क्यों दे रहे हैं फौज को? हम फौज से बात करेंगे सिर्फ। ये चीजें आइन की खिलाफ वर्जी है, देखा जाए तो ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये अल्ताफ हुसैन भी, और ये भी। अगर सही है, आप फौज को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप तो कहते हैं फौज को सियासत में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आप
और अच्छा, ये अब रात इससे की आ जाते हैं तारीखी में। जो एक जमात इस्लामी ने जो एक तवील धरना दिया, 5वां रोज हुआ उसका इस्लामाबाद में, और बड़ा मौसर उनका धरना ये रहा। और जाहिर है कि कम से कम पीटीआई जो मुजाहरे करती है या जो बात करी, वो तो अपने बानी पीटीआई की राही के लिए कर रही है। पीटीआई ने अवाम के मसाइल पर कोई अभी तक मुजाहरा, कोई ऐसी बात नहीं की है। लेकिन कम से कम चले, जमात इस्लामी ने तो एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और उसका बड़ा अच्छा उनको रिस्पॉन्स भी मिला है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि वो जो कराची के हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, वो कराची से इस्लामाबाद पहुंच के पूरे मुल्क में वो उन अपनी जमात को उन्होंने न सिर्फ मजबूत भी बना रहे हैं, और जाहिर है कि एक अहमियत अख्तियार कर ली है। तो फिर कराची में जो दूसरी जमातें हैं, उन्होंने तो इन मसाइल पे नहीं कोई बात की, ना कोई धरना दिया। तो जमात इस्लामी तो बाजी ले गई, हाफिज नईमुर रहमान तो बाजी ले गए उन लोगों से बनिस्बत। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो जमात इस्लामी ने जो धरना दिया, ठीक है, उन्होंने धरना दिया, उनका कामयाब धरना भी हुआ है। और वो देखें, वो डायलॉग भी कर रहे हैं, ठीक है ना, डायलॉग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से डायलॉग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आप कह रहे हैं कि दूसरी जमातों ने क्यों नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीटें कराची में ली है ना, सबसे ज्यादा सीटें एमक्यूएम की है ना। वो क्यों नहीं कर रही, धरना नहीं दे रहा है, क्यों मुजाहरा नहीं कर रही? इसलिए कि उनके वहाँ अवाम उनके साथ ही नहीं है, उनको सीटें दी गई हैं। आज मैंने बयान उनका अपने सुना है, अपने फारूक सत्तार और खालिद मकबूल का, कि हम डायलॉग करेंगे डायरेक्ट, हमें धरना देने की जरूरत नहीं है। जब हमारा एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करने का, हम डायलॉग के जरिए उनसे ये मसले हल करेंगे, ठीक है ना। ये इनकी कमजोरी जाहिर होती है, एमक्यू पाकिस्तान की कमजोरी जाहिर होती है कि भाई हम धरना देंगे तो कौन आएगा धरने में, कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है। आपको ये बता दूं, पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर सबसे अच्छी जमात इस्लामी की है, और मौलाना फजल रहमान की है, ठीक है ना। ये लोग, इनके पास स्ट्रीट पावर है, ठीक है ना। अब सही है, वो मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बिजली के है ना मुआहदे, 30 साल तक का मुआहदा किया हुआ है, कैसे तोड़ेंगे? पैसे देना पड़ेंगे गवर्नमेंट को, पैसा तो है ही नहीं इनके पास, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता ये तो लाजमी तौर पर टैक्स कम करना पड़ेगा नहीं, तो जो एक्स्ट्रा। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि भाई जिन लोगों ने ये इस तरह के मुआहदे किए, तो ये तो कौमी हाँ, मुजरिम में मुआहदे करने वाले, इनको फांसी दी जाए कि इन्होंने इस किस्म के मुआहदे किए हैं जिससे पूरी कौम आज परेशान है। पूरी कौम एक अजाब में मुब्तला है, बिजली के बिलों की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। तो इनको क्या हक पहुंचता था कि जो इन्होंने अपने लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए और अपना माल बनाने के लिए ये सारे किए? नहीं, ये तो यही तो कर रहे हैं, ये जो मुआहदे हुए हैं इसमें सब जो नून की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुआहदे किए हैं, पीएस पार्टी ने मुआहदे किए, ठीक है ना। ये इनको फायदा था, किक बैक लिए गए हैं दबा के, और जो मुआहदे किए गए हैं उनको, और इसमें शामिल भी हैं सियासतदान, ठीक है ना। इसलिए नहीं ये नून वाले और पीयूष पार्टी वाले बोल नहीं रहे, ये सब शामिल हैं। ये मैं आपको ज्यादा, बिजली का मसला कभी हल नहीं होगा जब तक प्राइवेट कंपनी को इजाजत दी जाए बिजली पैदा करने की, ठीक है ना। ये एक हल हाँ, निकल कई सकता है, कंपनियों को इन्वेस्टमेंट। इजाजत देते हैं आप, जिस तरह सारी दुनिया में है। कई कंपनियां हाँ हाँ, होती हैं क्यों नहीं जिसका देते हैं, टैरिफ कम देखिए, हो, लोग उसको। मैं आपको बताऊं, यूके के अंदर 10 कंपनी काम कर रही है, बिजली पैदा करती है, जिसकी सस्ती है वो, आप उससे ले लें बिजली आप, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती है, अगर आप टेंडर निकालें, इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटरनेशनल टेंडर निकाल के कंपनीज को मदऊ करें कि भाई आप यहाँ पर बनाएं, ठीक है ना, मगर रेट ये होना चाहिए। बस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, प्राइवेट अगर उसको इजाजत देते हैं बिजली पैदा करने की, और सोलर सिस्टम पे लेके आए, आम आदमी को सोलर सिस्टम यहाँ की तो सोलर सिस्टम पे भी ला रहे हैं, तो वो अपने लोगों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं ना। सोलर सिस्टम भी उन्हीं के भांजे भतीजे बेटे वो सारा दरामद कर रहे हैं। और पहले तो बात यह है कि जब आप इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, तो पहले तो इसको सस्ता न करें, बिजली का निजाम ठीक करें जो मौजूद है। सोलर सिस्टम तो बात की बात है, वो भी आना चाहिए। लेकिन यही होता है कि जी, बिजली जब जाहिर है कि लोड शेडिंग होती है, तो पहले देखिए, बिजली अगर अभी पहले आपको सस्ती देखिए, करनी है सोलर ना, सिस्टम से पहले मैं आप, जनरेटर आए गए। जनरेटर भी किसी को फायदा पहुंचाया गया जनरेटर के जरिए। ये पूरा प्री जी प्लान जी, किया गया कि बिजली की लोड शेडिंग की गई, तो लोग जनरेटर पे चले गए, फिर लोग यूपीएस पे चले गए, और अब सोलर पे। तो ये सारी इसी प्लानिंग का हिस्सा है
कि ये अपने लोगों को माल बनाने का मौका देते हैं। तो चलें, हमारी आज देखें की गुफ्तगू जो है अरशद सिद्दीकी बिजली साहब, बिजली चूंकि देखो, अरशद बिजली साहब सस्ती हमारा हो सकती है। हमारा चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आज की गुफ्तगू को हम यही खत्म नहीं करते नहीं, मैं हैं। आपको एक बात कहता हूँ, बिजली सस्ती हो सकती है। सारे वजीरों के बिजली के जो फ्री में बिजली ले रहे हैं सब खत्म कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट के जो ये कौमी असेंबली के इजलास होते हैं, शाम में इजलास हो रहे हैं, रात में इजलास हो रहे हैं, सब बंद हो रहे हैं, सिर्फ दिन में इजलास करें। सब एसी एसी बंद करें, ठीक है ना। ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी ना, तो बिजली का प्रेशर कम रहेगा। और दूसरी जो बिजली की चोरी हो रही है उस पर कंट्रोल करें, ठीक है ना। एक्शन हुआ था, फौज ने, वो भी फौज ने एक्शन लिया, तो चले थोड़ा ये बहुत ये बिल्कुल इस पे मजीद बात करेंगे। हमारा वक्त खत्म हो रहा है। अरशद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका। नाज़रीन, और हमारे साथ इस वक्त अरशद सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की। चूंकि वक्त हमारे पास महदूद है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम बात करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज शुक्रिया। की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।